दोस्तों, जहां एक तरफ कतर को काउंटर करने के लिए भारत का जो सबसे बड़ा हथियार गैस था, उस हथियार का इस्तेमाल करने से पहले ही कतर ने सावधानी के साथ चीन के साथ एक मेगा डील साइन कर ली, और वह भी 27 सालों के लिए। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, लेकिन भारतीयों के द्वारा अब कतर के ऊपर एक काफी बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसकी कल्पना कतर ने सपने में भी नहीं की थी, और ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है कतर के ऊपर। इसके ऊपर आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत, अमेरिका और श्रीलंका को लेकर है, जिन्होंने चीन को काउंटर करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं कतर से निकल कर आ रही खबर के बारे में। दरअसल इंडियन साइबर फोर्स नाम के एक संगठन ने कतर की कुछ काफी महत्वपूर्ण वेबसाइट और सरकारी ऑनलाइन पोर्टल को हैक कर लिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इंडियन साइबर फोर्स नाम के इस संगठन ने कतर के ऊपर साइबर अटैक करते हुए काफी नुकसान पहुंचा दिया। अगर इनके द्वारा की गई एक्टिविटी के बारे में डिटेल से समझे तो इंडियन साइबर फोर्स की तरफ से कतर की कुछ काफी खुफिया सर्वर में बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस हासिल किया गया और काफी सेंसिटिव डाटा को लीक भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि कतर के एक काफी बड़े मॉल की वेबसाइट को हैक करते हुए उसे डिफेस भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इंडियन हैकर ग्रुप संगठन ने कतर के सीसीटीवी नेटवर्क को भी हैक कर लिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय साइबर फोर्स द्वारा किया गया यह अटैक कितना बड़ा था, और इस साइबर अटैक में कतर को किस हद तक का नुकसान पहुंचा होगा। बड़ी बात तो यह है कि हमला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि कतर की कई सरकारी वेबसाइट के खिलाफ DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमले भी किए गए। इंडियन साइबर फोर्स ने इन हमलों को करने से पहले खुलेआम चेतावनी दी थी कि जिस तरह से कतर की सरकार ने भारत के अधिकारियों के खिलाफ गलत कार्रवाई करते हुए उन्हें डेथ पेनल्टी दी और कतर की कोर्ट सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उसे देखते हुए इंडियन साइबर फोर्स कतर के खिलाफ साइबर अटैक करेगा। और 7 नवंबर को इंडियन साइबर फोर्स ने हमला करते हुए इसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली। इतना ही नहीं, बल्कि कतर की महत्वपूर्ण वेबसाइट को हैक करके इंडियन हैकर ग्रुप ने एक खुला संदेश भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने कतर को भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लिए गए एक्शन की चेतावनी दी। बता दें कि इस तरह के हमले अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन साइबर फोर्स नाम का ये संगठन लगातार प्रचलित हो रहा है, क्योंकि कतर पर हमला करने से पहले इन संगठन ने कनाडा के साथ भारत के विवाद के दौरान भी काफी बड़े साइबर अटैक किए थे। दोस्तों, इंडियन साइबर फोर्स ने कतर की मिलिट्री की वेबसाइट को हैक कर लिया था, साथ ही कई जरूरी सरकारी वेबसाइट पर भी हमले किए गए थे। ऐसे में पूरी दुनिया अब ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि इंडियन साइबर फोर्स नाम का ये संगठन कई बड़े सरकारी वेबसाइट और यहाँ तक की मिलिट्री वेबसाइट को भी हैक करने में सक्षम है, जिसका मतलब साफ है कि अभी दुनिया को साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। हालांकि हमें इस बात को भी समझना होगा कि इंडियन साइबर फोर्स नाम का ये संगठन सरकारी बिल्कुल भी नहीं है, और इसके बारे में भारत सरकार को कुछ भी नहीं पता। ऐसे में कतर पर जो साइबर अटैक हुआ, उसे भारत की तरफ से उठाए गए किसी आधिकारिक एक्शन के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि इंडियन साइबर फोर्स ने कतर के खिलाफ साइबर अटैक करके कतर को उनके साइबर सिक्योरिटी लेवल से अवगत करा दिया। वहीं पर इन साइबर अटैकर के द्वारा जो मैसेज दिया गया है कतर को, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लास्ट में जय हिंद जय भारत भी लिखा हुआ है। हालांकि दोस्तों, इस साइबर अटैक के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ये सही हमला है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अमेरिका द्वारा भारत से की जाने वाली एक बड़ी मदद को लेकर है, जिसे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में काफी बड़े पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका चीन के खिलाफ श्रीलंका में भारत के प्रभाव को मजबूत करने के लिए एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अमेरिका अपनी तरफ से अदानी ग्रुप को $533 मिलियन की फंडिंग देगा, ताकि ये ग्रुप श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक पोर्ट टर्मिनल को विकसित कर सके। ये खबर एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आई जब चीन की जासूसी जहाज की गतिविधि हिंद महासागर में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हाल ही में श्रीलंका के नजदीक एक चीनी नौसेना का जासूसी जहाज आ पहुंचा था, जो श्रीलंका में आकर रुका भी, और इस बारे में भारत ने श्रीलंका के साथ बातचीत भी की थी। बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली की मीटिंग की साइडलाइन में श्रीलंका से बातचीत करते हुए चीनी शिप्स की गतिविधि पर
सवाल उठाए थे जो भारत के काफी नजदीक आते जा रहे हैं। तब श्रीलंका ने भारत को आश्वासन दिया था कि वह चीन द्वारा की जाने वाली इन गतिविधियों को कम करने के लिए एक मजबूत प्रोटोकॉल लेकर आएगा, जिससे कि आगे इस तरह की गतिविधियों पर काबू किया जा सके। बता दें कि भारत को आश्वासन मिलने के बाद हम देख रहे हैं कि कैसे चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए अपनी प्राइवेट कंपनियों की मदद से हम श्रीलंका में लगातार निवेश कर रहे हैं और अब इसमें अमेरिका की तरफ से $533 मिलियन का निवेश मिलना चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के गठजोड़ की ताकत को साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।